जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। गीता प्रथमोध्याय में हम आपको तीसरा वीडियो बना के दे रहे हैं, इसलिए आप समझिए। और प्रथम अध्याय के जब जैसे ही युद्ध प्रारंभ होने वाला था उसमें परिचय दिया गया है सबका। उसमें है कि प्रश्न, भीष्म कौन थे? राजा उत्तर है, भीष्म राजा शंतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये देव नामक नवम वसु के अवतार थे। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालनकर्ता पिता के आज्ञा अनुसार पूर्ण ये वास्तव में ही स्वयं जीवन भर कभी भी विवाह न करने तथा राज्य पद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्रायः मनुष्य मात्र के परम लोभनीय स्त्री सुख और राज्य सुख सर्वथा त्याग कर दिया। इससे परम प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। ये बाल ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी, शस्त्र शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी महान ज्ञानी, महान वीर तथा दृढ़ निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य, वीर, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, समदम, सत्य, अहिंसा, संतोष, शांति, बल, तेज, न्यायप्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, स्पष्टवादिता, साहस, ब्रह्मचर्य, विरति, ज्ञान, विज्ञान, मातृपितृ भक्ति और गुरु सेवन आदि प्रायः सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्व को भली भांति जानने वाले और उनके एक निष्ठपूर्ण, श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई भी वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। और कौरव पक्ष में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदंतर सरसैया पर पड़े पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद स्वेच्छा से देह त्याग दिया। प्रश्न, कर्ण कौन थे? उत्तर, कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया था। कुंती ने यह पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते बहते वह पेटी हस्तिनापुर आ गई। अधिरथ नामक सूत ने इन्हें अपने घर ले गया और उसकी पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया और ये उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम वह सुषेण रखा था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शास्त्र विद्या सीखी थी। ये शास्त्र और शस्त्र के दोनों के बड़े ही पंडित और अनुभवी थे। शस्त्र विद्या और युद्ध कला में भी ये अर्जुन के समान थे। दुर्योधन ने यश अंग देश का राजा बना दिया था। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन को छोड़कर पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्य देव की उपासना किया करते थे। उस समय इनमें से कोई कुछ भी मांगता ये सहर्ष दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हितार्थ ब्राह्मण का वेश धरकर इनके शरीर के साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच कुंडलों को मांग लिया। इन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी क्षण कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने इन्हें एक वीर घातिनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के वीर पुत्र घटोत्कच का वध किया।
द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथ से मारे गए थे। प्रश्न, कृपाचार्य कौन थे? कृपाचार्य का परिचय इसमें दिया गया है। कृपाचार्य कौन थे? गौतम वंशी महावर्षि शरद्वान के पुत्र हैं। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं। इनकी बहन का नाम कृपी था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था, इससे इनका नाम कृपु और इनकी बहन का नाम कृपी हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सद्गुणों से संपन्न सदाचारी पुरुष थे। द्रोणाचार्य से यह कौरव, पांडवों को और यादवों को धनुर्वेदी की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश को जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित जी को अस्त्र विद्या सिखलाई। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण हैं। इसलिए इनके नाम के साथ समितिंजय विशेषण लगाया है। समितिंजय से विशेषण लगाया। अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र हैं। ये शास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। ठीक है, इसमें है युद्ध विद्या सीखी थी। विकर्ण कौन थे? विकर्ण देखिए कौन थे। उत्तर, धृतराष्ट्र के, दुर्योधन आदि के 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर, महारथी और कौरवों की राज्यसभा में अत्याचार पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर से सभी सभासद चुप रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषा, न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर ना दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई है। प्रश्न, सोमदत्ती कौन थे? सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्त कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई वाहिके के पुत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कला में कौशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। ये महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथ से मारे गए थे। इसमें जितने भी महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा थे उन सबका परिचय है, समझिए, जीवन परिचय तथा एवं इन दोनों अव्यय पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? तो इन दोनों अव्ययों का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा भी कृपाचार्य के समान ही संग्राम विजयी थे। इस तरीके से ये इसमें परिचय दिया गया है। भीष्म कौन थे? कर्ण कौन थे? हमने इसमें आपको बताया। भीष्म कौन थे, उनका जीवन कैसा था? कर्ण कौन थे, उनकी विशेषता क्या थी? कृपाचार्य कौन थे, उनकी विशेषता क्या थी? विकर्ण कौन थे, उनकी विशेषता? सोमदत्ती कौन थे, उनका भी इसमें सब बताया गया है और बड़े ही सुलभ शब्दों में समझाया गया है। श्री कृष्ण भगवान की दिव्य वाणी गीता माँ सब पे कृपा बनाए। इसको पढ़िए मित्रों, अपने बच्चों को भी समझाइए, पढ़ाइए। और गीता बहुत ही पुण्यदायिनी और मोक्ष के मार्ग गीता ही है। बोली राधे राधे, जय श्री कृष्ण।